Hello, good morning, students. Today we will discuss about Clemmensen reduction reaction. ठीक है, this is a chemical reaction described as reduction of ketones or aldehydes. ये एक chemical reactions है जिसमें हम कीटोन्स एंड एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं. व्हाट आर कीटोन्स? कीटोन्स आर जस्ट सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन बिटवीन आर एंड आर. ठीक है, तो एल्डिहाइड इज जस्ट रिप्लेस आर विद एच. दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, व्हेन वी रिड्यूस दीज बोथ ग्रुप्स कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स को जब हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम रिड्यूस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्केन्स में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो हम इसमें यूज क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? दिस इज अ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्केन्स. अल्केन्स बनेंगे, ना अल्कीन्स बनेंगे ना अल्काइन्स बनेंगे, ओनली अल्केन्स फॉर्म होंगे. ठीक है, presence of zinc amalgam with hydrochloric acid. This is Clemmensen reduction reaction. ठीक है, second point is this is a organic reactions shown by both aldehyde and ketones. aldehyde and ketones दोनों ही इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही इस रिएक्शन को शो करते हैं क्योंकि दोनों की ही रिडक्शन हो जाती है. ठीक है, बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, COOH जो होता है, ठीक है, उसको हम क्लेमेंसन रिएक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो हैं वही रिड्यूस होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड कांट बी रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि COOH ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस होता है सिर्फ जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं और उसको हीट करते हैं. ठीक है, तो आपने याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिडक्शन ऑफ only aldehyde and ketones to the alkanes in presence of zinc amalgam with hydrochloric acid. But in this reaction you can't reduce carboxylic acid group. Carboxylic acid group can't be reduced by Clemmensen reaction. ठीक है, for this reduction we have to use soda lime with heating. What is soda lime? Soda lime is sodium hydroxide with calcium oxide. जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, दोनों का मिक्सचर जो है उसको बोलते हैं सोडा लाइम. तो COOH ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सोडा लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, देन हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. उसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते. ओनली हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस करने के बाद ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एल्केन्स में, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl. ठीक है, तो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दी है, देख सकते हैं आप. यहाँ पे CO ग्रुप है. ठीक है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब भी आप कोई भी ग्रुप लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में. तभी अल्केन्स बनेंगे ना, क्योंकि अल्केन्स में क्या होता है? CH3 CH2. ठीक है, तो CO ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में. ठीक है, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे 2 H लग जाते हैं. ठीक है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन क्लेमेंसन. ठीक है, और हमने यहाँ पे डालना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डालना है? जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम. व्हाट इज जिंक अमलगम? द फॉर्मूला ऑफ जिंक अमलगम इज ZN प्लस मर्करी. दिस इज जिंक अमलगम. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो CO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में. ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है कि जो अब देखने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पे क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम वो डालेंगे, तो उसको डालने के बाद ये भी हो सकता है कि आगे रिड्यूस हो जाए, CH2 जो है वो भी रिड्यूस हो जाए. बट जो जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं. जब एल्केन्स बन जाते हैं तो वो एल्केन्स को रिड्यूस नहीं करते. दैट्स वाई जो रिएक्शन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है. तो वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दो क्लेमेंसन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट ओनली
that only involved in the reduction of aldehyde and ketonic group. They not reduce the अल्काइंस एल्कीन्स एंड एल्केन्स, ठीक है, तो वो अल्केन्स को जो है वो रिड्यूस नहीं करते, ठीक है, सो दैट्स वाई जो अल्केन्स हैं वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल की बात करें, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल एल्डिहाइड है यहाँ पे, तभी इसके पीछे जो क्या लगा है अल, इथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन्स है यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, दैट्स वाई द नेम इज इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल में जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें तो क्या बन जाएगा, ये ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, तो CH3, ठीक है, एक H ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट्स कन्वर्ट इनटू द CH3, तो इथेन बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जनरल रिएक्शन जो है वो ये है, जनरली अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ वी स्टार्ट रिएक्शन विद इथेनॉल, ठीक है, देन वी ऐड जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन जिंक अमलगम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा एंड इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 3 कार्बन्स है इसमें और एंड पे जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट्स वाई नेम इज प्रोपेनॉल। अगर आप प्रोपेनॉल में जिंक अमलगम एंड HCl डाल दोगे तो दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू द CH2, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपेन बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन। जो प्रोपेनोन जो है वो अगर हम ले लें, दिस इज प्रोपेनोन बिकॉज दिस इज कीटोनिक ग्रुप, द नेम इज ओन, कीटोन की वजह से इसके नाम के जो पीछे ओन लग जाता है, तो 3 कार्बन्स हैं इसमें, दैट्स वाई नेम इज प्रोपेनोन। अगर हम प्रोपेनोन में जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2, CH3, तो प्रोपेन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर बेंजल्डिहाइड है, बिकॉज बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई नेम इज बेंजल्डिहाइड। इफ वही बेंजल्डिहाइड के साथ हम जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी H एक प्रेजेंट है, तो ये CH3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टोलुइन, मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम जो है वो टोलुइन। अगर आप बेंजल्डिहाइड को जिंक अमलगम के साथ क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिड्यूस करवाते हैं, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द टोलुइन, ठीक है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि एन अमलगम जो हम जिंक अमलगम बार बार कर रहे हैं, तो व्हाट इज जिंक अमलगम, व्हाट इज अमलगम, ठीक है। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी। अमलगम किसको कहते हैं, जब हम मरकरी का किसी के साथ अलॉय बनाते हैं, किसी मेटल के साथ, ठीक है, जब हम मरकरी को, यहाँ पे हमारे पास मरकरी है, मरकरी को हम किसी मेटल के साथ अलॉय की फॉर्म में बनाते हैं, उसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है। मरकरी का मेटल के साथ मल्ग बनाना, अलॉय बनाना, अमलगम, ठीक है। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉफ्ट पेस्ट भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मरकरी कितना यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ द मरकरी, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन प्रपोर्शन ऑफ मरकरी, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी पेस्ट और इट मे बी सॉलिड। दीज अलॉयज आर फॉर्म थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये अलॉयज फॉर्म कैसे होते हैं, क्योंकि जो मरकरी है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है, मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है, मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है, क्योंकि जो मेटल होती हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो जो मरकरी और मेटल हैं दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो इसलिए फॉर्म हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन वर्किंग टू बाइंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस टुगेदर इनटू क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है, जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो मेटल है उसकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जो इसका क्रिस्टल लैटिस है, इसका क्रिस्टल लैटिस है, उसको दोनों
दोनों को इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ के रखते हैं, तो एक क्रिस्टल जो लैटिस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाती है, अमलगम, ठीक है। जो अमलगम है वो पेस्ट भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द मरकरी। जितना मरकरी ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड जो है वो हार्ड बन जाएगा, क्योंकि मेटल जो है वो सराउंडेड बाय द मरकरी, ठीक है। तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मरकरी एंड मेटल को जोड़ के रखते हैं। तो उसके बिहाफ पे इसकी प्रपोर्शन के डिपेंड के ऊपर ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कैन फॉर्म अमलगम। सारी जो मेटल्स हैं वो मरकरी के साथ अमलगम फॉर्म कर सकती हैं, बट कौन सी मेटल जो है वो अमलगम नहीं फॉर्म कर सकती, आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन एंड टेंटलम, ठीक है। आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन एंड टेंटलम, ये चारों जो मेटल्स हैं, दीज आर 4 मेटल्स, द नेम इज आयरन, platinum, tungsten and tantalum. These 4 metals are never formed any amalgam with mercury. So these metals are exceptions here, ठीक है। These cannot be formed any type of amalgam with mercury, ठीक है। Silver mercury amalgams are important in dentistry. Silver mercury amalgam जो है वो important होती है dentistry में, ठीक है। अगर हम सिल्वर मरकरी अमलगम की बात करें, सिल्वर मरकरी अमलगम का मतलब क्या है, मरकरी के साथ सिल्वर का जो अमलगम है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होता है डेंटिस्ट्री में। एंड गोल्ड मरकरी अमलगम जो है ये यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओर। अगर हम गोल्ड मरकरी अमलगम की बात करें, वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो जब हम गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर्स में से, ठीक है। जो हम गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड मरकरी जो अमलगम है वो वहाँ पे यूज़ होता है। सिल्वर मरकरी अमलगम जो है वो यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हेन जिंक जो है, अगर हमने प्रेपरेशन ऑफ जिंक अमलगम करना है तो कैसे सिंथेसिस होता है, कैसे इसकी प्रेपरेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक रिएक्ट विद mercuric chloride. This is the formula is HgCl2. When zinc react with mercury chloride in presence of HCl, then it convert into the zinc chloride and जो mercury है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे mercury जो था वो chloride के साथ attach था, तो zinc chloride बन जाएगा, तो mercury जो है वो free हो जाएगा। then हम mercury को zinc के साथ react कर देते हैं तो बन जाता है zinc amalgam. So preparation of zinc amalgam is very easy. You just react you just have to react with the zinc with mercury chloride. When zinc react with mercury chloride, it's convert into the zinc chloride and mercury gets free in presence of hydrochloric acid, and again this free mercury make a bond with zinc, ठीक है, due to electrostatic force of electrons, ठीक है, then zinc amalgam is formed here, ठीक है। रिएक्शन अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो आपने यहाँ से नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो मैंने एक और नोट्स जो है वो डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ से इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वहाँ से करना है, ओके। तो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि आपने कीटोन लेने हैं, यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एल्डिहाइड लोगे तो आर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एच के साथ, ठीक है। तो आपने कीटोन और एल्डिहाइड ले लेने हैं। आपने देखा है कि हमने क्या डाला था, एक HCl डाला था और साथ में डाला था जिंक अमलगम। तो HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जो है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगा एंड कन्वर्ट इनटू O नेगेटिव C पॉजिटिव, ठीक है। C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद HCl में से जो H निकलेगा, H जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो H क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये देखिए आप, C जो है ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो HCl है उसमें से H जो है वो ब्रेक डाउन होके वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो OH यहाँ पे बन जाएगा और C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद क्या होगा कि जो जिंक है, जो मेटल है,
उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो दैट्स वाई जो जिंक है वो कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ शेयर कर लिए, तो जिंक के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो HCl के साथ H निकला था वो Cl नेगेटिव जो है वो जिंक के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ZnCl, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अभी पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, एक और H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वन मोर H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ 2H लग जाएंगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई वो क्या करेगी, अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेंगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से निकलने के बाद वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये रह जाएगा PHC, सी के साथ जो R है और साथ में लगा हुआ है जिंक क्लोराइड। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया है क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो पॉजिटिव चार्ज हो गई थी, तो उसने अपने आप को स्टेबलाइज कैसे किया, उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो वाटर बन के बाहर निकल गया। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से एक जिंक जो है मॉलिक्यूल वो आएगा। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज करने के लिए, तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जिंक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ जिंक जो है वो क्लोराइड से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। जब वो क्लोराइड से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से जिंक जो है वो जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो क्लोराइड से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ड्यू टू विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड जो क्लोराइड है वो बाहर निकल जाएगा इस जिंक के साथ। तो जिंक क्लोराइड बन के बाहर निकल गया, जिंक के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जिंक जो एक मेटल है उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करके कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, देखिए आप, सबसे पहले उसने क्या किया, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के साथ शेयर कर लिए, तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, जिंक के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। वो तब तक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं जब तक वो खुद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर ना कर ले। दैट्स वाई यहाँ पे जिंक ने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने के बाद, ठीक है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल कर दिया, लेकिन अभी भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को लूज कर दिए। दैट्स वाई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और जिंक के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल जो है वो स्टेबलाइज हो गई, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए जिंक जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से एक H पॉजिटिव जो है HCl में से निकल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो एक H जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन के साथ अटैच होने के बाद ये कंपाउंड जो है वो ऐसा बन जाएगा, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साथ एक H, एक फिनाइल, एक R। तो अब क्या होगा, अब फिर से एक क्लोराइड आएगा, ठीक है। क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव है वो, तो वो जिंक के ऊपर अटैक करेगा। जब जिंक के ऊपर अटैक करेगा तो जिंक जो है वो अपने बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को देके बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए फिर से H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो 2 H यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और R एंड फिनाइल जो था वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था। तो दिस इज होल मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेने हैं, H पॉजिटिव का अटैक कराना है, फिर जिंक का अटैक करवाना है, फिर वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, फिर कार्बन जो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन पॉजिटिव होने के बाद फिर से जो जिंक है वो अटैक करेगा,
कार्बन के पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, फिर से कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उससे स्टेबिलिटी के लिए H पॉजिटिव अटैक करेगा, फिर जिंक जो है वो छोड़ के चला जाएगा कार्बन को, तो वहाँ बाहर निकल जाएगा, उस कार्बन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसे स्टेबल करने के लिए फिर से H पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएंगे एल्केन्स। तो यही हमारा क्लीमंसन रिडक्शन रिएक्शन था, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिंक अमलगम के साथ HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं एल्केन्स में, उसको बोलते हैं क्लीमंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लीमंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।